स्वागत है आप सभी का। तो उन्नाव कांड का खुलासा हुआ है और जहरीला खुलासा हुआ है। 48 घंटे में पुलिस ने खुलासा किया है। आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह के मुताबिक मुख्य आरोपी विनय है। विनय की एक लड़की से दोस्ती थी और आरोपी बार बार लड़की से मोबाइल नंबर मांग रहा था, लेकिन लड़की किसी तरह का संपर्क उससे नहीं रखना चाहती थी, सो उसने नंबर नहीं दिया। जिसके बाद आरोपी ने पानी में जहर मिला दिया और वही पानी इन तीनों बच्चियों ने पी लिया, जिससे 2 की मौत हो गई है, जबकि तीसरी बच्ची का कानपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। और जो आज का लेटेस्ट मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है उसके मुताबिक बच्ची की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। तो यहाँ पर लड़की को प्रेम का प्रस्ताव कई बार इस लड़के ने दिया। आरोपी जिसका नाम विनय है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इसमें से एक विनय है जबकि दूसरा नाबालिग है। उन्नाव में अफवाह कांड का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। आईजी मैम, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। किस तरह से आप पूरी घटना का खुलासा आपके द्वारा किया गया? आज गांव में ही मौजूद एक मुखबिर द्वारा हमें प्रातःकाल सूचना दी गई थी कि घटना के समय 2 युवकों को खेतों में से जाते हुए देखा गया था। उसकी सूचना के आधार पे हमारे द्वारा इन दोनों युवकों को उठाया गया और उनसे फिर पूछताछ की गई है। उनमें से एक नाबालिग है, जो बालिग है उसका नाम विनय उर्फ लंबू है, वो पाठकपुरा का रहने वाला है। उसके द्वारा पूरे घटना में कन्फेशन दिया गया है, स्वीकार किया गया है। उसके द्वारा उसके बयान के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसकी इन लड़कियों के साथ दोस्ती हुई थी और वो रोज़ाना, उनका खेत सटा सटा है, उनके द्वारा रोज़ाना बैठकर नमकीन इत्यादि कुछ खाया जाता था, पिया जाता था। घटना के दिन इस बीच में विनय को उनमें से एक लड़की के साथ प्रेम हो गया था और उसने लड़की को प्रपोज भी किया था और उसका फ़ोन नंबर मांगा था। लड़की द्वारा उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया गया था, फ़ोन नंबर देने से इनकार कर दिया गया था। इससे जेलसी और आक्रोश में आकर उसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। मैम, क्या लगता है किस तरह से पूरी घटना की गई? क्योंकि जैसे मिलना जुलना था और जो क्षेत्र था गांव का था, कैसे आप लोग आरोपी तक पहुंचना कितना कठिन है? देखिए, पूरा ही ब्लाइंड था। घर वालों द्वारा भी अपनी एफआईआर में, अपनी तहरीर में किसी के ऊपर शक नहीं जताया गया था और घर वाले तथा पड़ोसी भी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे थे। इस बीच गांव में से ही ये छनकर खबर आई थी कि कुछ लड़कियों का रोज़ाना किसी के संग उठना बैठना था और उन लड़कों को घटना के दिन खेतों में से होकर जाते हुए देखा गया था। इस सूचना को करवाने पर, तस्दीक करवाने पर इन युवकों को पकड़ा गया है। इनके कॉल डिटेल्स के आधार पर विनय की मौजूदगी घटना के समय उस समय वहाँ पाई गई है। कुछ फोरेंसिक एविडेंस कल हमें कोम्बिंग के दौरान भी प्राप्त हुए थे और आगे के बयान का सत्यापन कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल एक लड़की के लिए था, बाकियों के लिए ये अलग से पानी ले गया था और इसीलिए थोड़ा पैनिक हुआ। क्या दोनों में प्रेम था या विनय की तरफ से? ये विनय की तरफ से एक तरफा प्यार था। जी मैम, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। ये घटना को पूरी तरह से शॉर्ट आउट मान लिया जाए, अभी कुछ इसमें खुलासा होना बाकी है? हम इसके स्टेटमेंट का पूरा सत्यापन करा रहे हैं। हमारी विवेचना अभी प्रचलित है। ये थी हमारे साथ आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह, जिन्होंने पूरे मामले का खुलासा किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक जो आरोपी है विनय नाम है उसका, वो महिला को, जो किशोरी थी, उसको बहुत समय से जानता था, जबकि जो दूसरा है वो नाबालिग है, जिसकी वजह से पुलिस ने उसका नाम नहीं खोला है। जो आरोपी हैं वो गाँव के ही पास के रहने वाले हैं। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18, उन्नाव। झांसी में क्लासरूम में गोलीकांड ने सनसनी फैला दी। क्लास के अंदर छात्र को गोली मारी गई। आरोपी ने इस दौरान एक छात्रा को भी गोली मारी, जिसकी मौत हो गई। आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त में है। उसने पहले ब्लैक बोर्ड पर लिखा अपना नाम, फिर नाम के सामने बनाया दिल का निशान। इसके बाद ब्लैक बोर्ड पर लिखा फिनिश और फिर मार दी अपने साथी को गोली। बीकेडी डिग्री कॉलेज के अंदर क्लासरूम में हुकमेन सिंह नाम के जिस छात्र को गोली मारी गई थी, आपको दिखाना चाहेंगे। ये वही क्लासरूम है जहां पर छात्र हुकमेन सिंह पढ़ाई कर रहा था। मंथन सिंह नाम के एक छात्र ने इस क्लासरूम में गोली मारने से पहले आपको दिखाते हैं। देखिए ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा। इस ब्लैक बोर्ड पे पहले उस छात्र ने, आरोपी छात्र ने अपना नाम लिखा मंथन।
इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं लिखा फिनिश, सामने बना है दिल। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है, ये मामला प्रेम प्रसंग की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गोली मारने वाला और गोली खाने वाले तो तीनों लोग इसी डिग्री कॉलेज के छात्र और छात्रा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं झांसी में एक बड़ा गोलीकांड सामने आया, जिसमें एक छात्र ने एक छात्र को और एक छात्रा को गोली मार दी। फिलहाल छात्रा की मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई है, वहीं छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। न्यूज़ 18 आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा है बोर्ड पर। एक तरफा प्यार में पागल सिरफिरे की कहानी, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। झांसी में बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज के अंदर एक क्लासरूम में हुई सनसनीखेज हकीकत है। आरोपी छात्र मंथन ने ब्लैक बोर्ड पर मौत की इबारत लिखने के बाद अपने साथी को गोली मार दी। गोली मारने वाला छात्र मंथन बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में पढ़ता है। वहीं पर हुकुमेंद्र सिंह गुर्जर भी पढ़ाई करता है। एक तरफा प्यार में पागल मंथन ने हुकुमेंद्र सिंह गुर्जर को क्लासरूम में ही गोली मार दी। क्लास में गोली की आवाज से हड़कंप मच गया। मौके का फायदा उठाकर आरोपी छात्र वहां से भाग निकला। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें कुछ भी ठीक से देखने और समझने का मौका तक नहीं मिला। गोली की धमाके जैसी आवाज सुनने के बाद वो फौरन रूम से बाहर की तरफ दौड़ी। बहुत जोर की आवाज आई थी सर। जी सर बस गोली मारी किसको गई है? सर गोली का नहीं देखा, एकदम से जोर से आवाज आई तो हम लोग फिर मैम को बुलाने गए थे। अच्छा, तो कौन है वो छात्र को जानती? छात्र कहाँ का रहने वाला? नहीं सर, किसी को नहीं देखा था। नहीं, गोली मारने वाला नहीं, जिसको गोली लगी वो कौन है? पढ़ता है यहाँ हम पे? लोगों के साथ पढ़ता था। क्या नाम है उसका? सर हुक्मेन सिंह गुर्जर। कितने साल से यहाँ पढ़ रहा था? सर 4 साल से पढ़ रहा था। अपने साथी हुकुमेंद्र सिंह गुर्जर को गोली मारने के बाद मंथन वहां नहीं रुका। वो सीधे पहुंच गया छात्रा के घर। वो पूरे वाकये से बेखबर अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। अचानक मंथन ने उसके पास जाकर उसे भी गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर लड़की के परिजन और आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए और मौका वारदात से भागने की कोशिश कर रहे आरोपी छात्र मंथन को पकड़कर खंभे से बांध दिया और फिर बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। पीकेडी कॉलेज में जो पढ़ने वाला छात्र है मंथन सिंह सेंगर, इनके द्वारा इन्हीं के क्लास के, इन्हीं के कॉलेज के पढ़ने वाले दो, एक लड़का एक लड़की को गोली मारा गया है। उसने कॉलेज के अंदर हुकुमेंद्र नाम के उसके अपने क्लासमेट को पीछे से सर पे गोली मारा है और फिर वहाँ से भाग गया और वहाँ निकल के सीपरी बाज़ार में चाणक्यपुरी वहाँ पे एक लड़की को, उनके जो स्कूल का जो कॉलेज का जो छात्र है उनको गोली मारा है और वहाँ पे इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ से जब भाग रहा था वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से 32 बोर की पिस्टल मिला है और लाइव कार्ट्रिजेज मिले हैं। गोलीकांड के बाद छात्र और छात्रा को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां छात्रा की मौत हो गई और छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। झांसी के बीकेडी कॉलेज में हुकुमेंद्र गुर्जर साइकोलॉजी एमए का छात्र है। कॉलेज में छात्र मंथन ने हुकुमेंद्र को गोली मारी, जिससे वहां भगदड़ मच गई। गोली लगने से हुकुमेंद्र घायल हो गया। इसके बाद मंथन ने छात्रा को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। आरोपी मंथन के पास से 32 बोर की पिस्टल भी बरामद की गई है। पुलिस शुरुआती जांच में इसे एक तरफा प्यार की सनक मान रही है। हालांकि अभी सही वजह का खुलासा नहीं हो सका है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18 झांसी। कहते हैं पैसे के पैर होते हैं, कब कहां और किसके पास पहुंच जाए कहना बहुत मुश्किल है। और ऐसी ही मुश्किल से इन दिनों जूझ रही है कानपुर की जीआरपी। 100 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन उसके बाद भी 1,40,00,000 रुपए किसको दें, कहां ले जाएं और कैसे इसको सुरक्षित रखें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसको लेकर ये लगातार अधिकारियों के चक्कर भी काट रहे हैं।
रेलवे के अधिकारियों ने सूचना दी थी कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में एक बैग है जिसको उतार लिया जाए। वो किसी अधिकारी का है, सो बैग को उतार लिया गया। जब कोई नहीं आया तो रेलवे के अधिकारियों को बुलाया गया और बैग खोला गया। बैग में 1 करोड़ 40 लाख रुपए देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। आनन फानन में रेलवे के उच्च अधिकारियों को बताया गया, आयकर विभाग के अधिकारियों को बताया गया। अधिकारी आए भी, पैसे गिने और चले गए। अब ये पैसा जीआरपी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। इसके पहरे के लिए जीआरपी थाने में मालखाने को बंद कर दिया गया है, उस पर ताला जड़ दिया गया है और बाहर गार्ड तैनात है। इसके अलावा जीआरपी थाने का भी अलग से पैसे को देखने के लिए दरोगा तैनात किया गया है। भले ही जीआरपी थाने में हवालात के दरवाजे खुले हैं, लेकिन मालखाने के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। फोर्स तैनात की गई है। इंस्पेक्टर जीआरपी अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। आखिर वो रकम का करें तो क्या करें? फिलहाल सभी अधिकारियों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मामला जिला प्रशासन के पास भी पहुंचा है और जिलाधिकारी से भी जीआरपी ने अनुरोध किया है कि इस रकम का कुछ कराया जाए। अब पुलिस के लिए पैसा बड़ी मुसीबत बन गया है। इनकम टैक्स को भी इसकी सूचना दी गई थी, तो इनकम टैक्स से 2 अधिकारी आए थे और वो अपना जांच करके चले गए हैं और मालखाने में जो है पहरे में रखा गया है रुपए को, और जैसा उच्च अधिकारी को निर्देश देंगे उसी हिसाब से इसको कहीं दाखिल कराया जाएगा। सर आज से कितना अमाउंट कभी नहीं आया मालखाने में ना? नहीं, अभी हमारे संज्ञान में ऐसा नहीं। तो कितना सरदर्द है पैसा? नहीं, दिक्कत तो है अब रखने में, अब टेंशन है कि रखा हुआ है, उसमें ड्यूटी लगी हुई है। क्या अधिकारियों को आपने इस सब अवगत करा दिया? हाँ, अवगत करा दिया गया है। अब जैसा आदेश देंगे उसी हिसाब से करेंगे। क्या ये पैसा सरकार के खाते में दाखिल होगा या तो फिर ट्रेजरी में दाखिल होगा या फिर भारतीय रिजर्व बैंक में, जहाँ जैसा आदेश होगा वैसा दाखिल हो जाएगा। कानपुर के जीआरपी थाने में पहली बार इतनी बड़ी रकम रखी हुई है और यही वजह है कि थाने में लगातार पुलिसकर्मी बैठे हैं, वो हिल तक नहीं रहे। सभी की जिम्मेदारी है कि पैसा सुरक्षित रहे। सुरक्षा का दृष्टि देखते हुए ड्यूटी पर मुस्तैद है। सर जब तक ये पैसा समस्या है कि नहीं? पैसा जिम्मेदारी भरा काम है। जिम्मेदारी बड़ा काम है, इसका हल निकाल लिया जाएगा। इस मामले पर जीआरपी जांच कर रही है, मगर फिलहाल ये पैसा जीआरपी के लिए मुसीबत बनकर आ गया है। एक तरफ लोग पैसे को लेकर आगे पीछे भागते हैं, तो वहीं जीआरपी इस पैसे से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। जहां 1-1 रुपए के लिए भाई भाई के खून का पैसा है, तो वहीं कानपुर के जीआरपी पुलिस को मिला 1 करोड़ 40 लाख कहीं ना कहीं पुलिस के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के पहरे में इस रुपया को महफूज रखा गया है। ना तो इनकम टैक्स इसको लेने को तैयार है और ना ही संबंधित विभाग के अधिकारी और जीआरपी के अधिकारी लगा रहे हैं अधिकारी को चक्कर कि आखिर इस पैसे का करें तो करें क्या। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो ये पैसा ना हो तो मुसीबत, हो तो मुसीबत। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो 22 तारीख को उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने वाला है। ऐसे में आधी आबादी बजट को लेकर हर बार की तरह इस बार भी काफी उम्मीदें पाली बैठी हैं। तो क्या कुछ उम्मीद इस बार की जा रही है? क्या है किचन का बजट? महिलाओं की चौपाल में न्यूज़ 18 ने जानी उनकी मन की बात और ये भी पूछा कि अगर वो वित्त मंत्री होते तो बजट कैसा होता। यूपी की बात बिना बनारस के अधूरी हो, बनारस की बात बिना गंगा उसके किनारे घाट के अधूरी हो। बात जब यूपी के बजट की हो तो बिना गंगा किनारे और बजट बिना होम मिनिस्टर, घर के होम मिनिस्टर यानी कि महिलाओं के बगैर अधूरी है। तो बनारस के इसी घाट के किनारे आधी आबादी से हम चर्चा करेंगे कि यूपी का बजट कैसा हो यूपी का बजट कि आधी आबादी भी खुश हो जाए। तो कैसा होना चाहिए यूपी का बजट? मुझे लगता है कि बजट पे हम लोगों के प्रति ध्यान देना चाहिए, क्योंकि घर हम ही लोग संभालते हैं। ये जैसे दाल चावल ये सब का दाम कम से कम रखा जाए कि यानी कि मतलब आप कहने का मतलब टैक्स कम हो। हाँ, टैक्स कम। आपको भी यही लगता है? जी लगता है कि हाँ सही बात है कि हम लोग को जो खर्चे चलाने होते हैं सब कुछ उस पर हम लोग को देखना, क्योंकि बजट ही हम लोग का इतना होता है कि इनकम मतलब कुल मिलाकर जो बजट में जो मेन बात है कि वो जो टैक्स का दायरा है वो घर की चीजों से दूर रहे। यही मानती हैं आप, क्योंकि आप भी घर की होम मिनिस्टर्स हैं। तो क्या लगना चाहिए आपको? और जिसे कह सकते हैं कि आप लोगों को बजट घर का निर्धारण करना होता है। तो अगर आप यूपी की फाइनेंस मिनिस्टर होती, मुख्यमंत्री आपसे सलाह लेते तो कैसा बजट होना चाहिए?
हेलो, मैं आशा सामंता। मैं देखिए एक सलाह देना चाहूँगी कि हमारे जो बजट में महिलाओं को और बुजुर्गों पर ध्यान दिया जाए। जो पेंशनधारी है या जिनको पेंशन नहीं मिलता है, उनके लिए भी सरकार को कुछ नियम, कुछ स्कीम लाने चाहिए। मेरे हिसाब से लड़कियों को पार्किंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पार्किंग एरिया बने होते हैं लेकिन कार या कुछ भी हम लोग पार्क नहीं कर पाते हैं, हम लोग ज़्यादा किसी से बोल नहीं पाते हैं। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि लड़कियों के लिए भी पार्किंग एरिया बने। आपको लगता है सिक्योरिटी बड़ा मसला है, उस पर ध्यान होना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है। हाँ जी, सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है। मतलब हम गर्ल्स को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है बाहर में, तो वो बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए सिक्योरिटी हो, कोई ऐप हो जिसकी वजह से मतलब हम किसी को भी तुरंत कांटेक्ट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है सिक्योरिटी, घर के बजट, पार्किंग, इसके अलावा भी कोई मसले हो सकते हैं जो बजट में आपके हिसाब से होने चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम साक्षी केशरी है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। हम लोग ओला कैब से अभी भी रात को नहीं निकल सकते अकेले, या रात को कहीं भी हम 8 बजे के बाद नहीं निकल सकते, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बजट में ना एक चीज़ और ऐड कर देनी चाहिए, वो है CCTV कैमरा। ठीक है, हम पुलिस स्टेशन से निकले, हम कॉलेज से निकले, कहीं भी निकले, अगर कुछ कांड होता है ना तो इनके CCTV कैमरास पहले ख़राब होता है, तो वो ना हर जगह